चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। हमें क्या गिवन है, वो कह रहा है जब कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, आपको एक इवेंट ई गिवन है, थर्ड टॉस पे हेड आना, एक इवेंट एफ गिवन है, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आना। ये 2 इवेंट गिवन है और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना था, सैंपल स्पेस बनाना होता है। तो हमें 3 कॉइन्स के लिए, यानी कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो 3 टाइम के लिए हमें क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, देखिए। तो सैंपल स्पेस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं बच्चे। इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, जैसे कि मान लो अगर आपके कॉइन 3 बार टॉस हो रहा है तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए। इसमें एक टेल डाल दो और फिर टेल को शिफ्ट कर दो, फिर तीनों टेल ले लो, इसमें एक हेड डाल दो और फिर हेड को शिफ्ट कर दो। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बन गए। तो ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस जब 3 बार कोई कॉइन को टॉस किया जा रहा है। अब इसमें से छांटना है। उसने कहा इवेंट ई है, इवेंट ई, इसके अंदर क्या है, कह रहा है हेड होना चाहिए थर्ड टॉस पे। देखो इसके अंदर हेड है थर्ड टॉस पे, थर्ड यानी कि आखिरी वाला। इसके अंदर भी देखो हेड है तीसरे नंबर पे, इसको भी लिख लो। इसमें भी हेड है तीसरे नंबर पे, इसको भी लिख लो। और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें देखो लास्ट में हेड है, तो इसको भी लिख लो। अब हमें एफ निकालना है। कह रहा पहले 2 टॉसिस पे हेड होना चाहिए। तो देखो किस किस में पहले 2 टॉसिस पे हेड है। तो एक तो यहाँ है हेड हेड हेड, एक है हेड हेड टेल, और तो कोई केस बनता ही नहीं जिसमें पहले 2 पे हेड है। एक ये बन रहा था, एक ये बन रहा था, 2 केस बने थे और कोई केस इसमें नहीं बन रहा जिसमें पहले 2 पे हेड है। तो बच्चे आपका ई है, आपका एफ है। यहाँ से आप ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल सकते हो जो दोनों में कॉमन है। देखिए ये वाला केस हेड 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 वाला दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन है बच्चे। तो यहाँ से अगर देखिए मैं अगर प्रोबेबिलिटी ई की निकालता हूँ तो इसमें कितने केस हैं, 1 2 3 4 केस हैं, कुल केस 8 है। तो 1/2 आ गया। अगर मैं एफ की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लूँ तो 1 2 केस हैं, कुल केस 8 है। कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा। अगर मैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूँ तो इसमें एक ही केस है बच्चे, कुल केस 8 है। तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। निकालने को क्या कह रहा है, कह रहा है निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी ओकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी हमें बच्चे ई की निकालने जब एफ मेरा पहले से ही हो चुका है। फार्मूला का ध्यान रखना बच्चे, आपको बेसिक में पढ़ाया था कि ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आती है, नीचे वो आता है बेटा जो बाद में गिवन है। हमारा बाद में एफ गिवन था तो हमने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है बेटा 1/8, पी ऑफ एफ की वैल्यू है बेटा 1/4, काट करके 1/2। ये हमारा आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आता तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो अगला क्वेश्चन बेटा आ रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, पी ऑफ ई बाय एफ निकालना बच्चे। ई आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस चाहिए। जिसको सैंपल स्पेस नहीं समझ में आ रहा बेटा उसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं निकलने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगातार आता रहता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। बनाना क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस देखो बच्चे, सैंपल स्पेस बनाने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया बेटा, फिर से समझा रहा हूँ कि अगर कॉइन को 3 बार टॉस हो रहा है तो बहुत आसान तरीका है। क्या करो, पहले तीनों हेड लिख लो। हेड लिख लिया ना, अब इसके अंदर एक टेल डालो। अब टेल को शिफ्ट करो और शिफ्ट करो। अब तो कोई जा नहीं सकता, तो अब की वाली तीनों टेल ले लो, इसमें एक हेड डालो, फिर हेड को शिफ्ट करो, फिर और शिफ्ट करो। आगे है नहीं बेटा सैंपल स्पेस तैयार। देखो कितना आसान है, सैंपल स्पेस बनाना बहुत आसान है। अब ई की बात करो। जो वो ई कह रहा है वो कह रहा है कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। अब भैया 2 हेड इसमें से छाट के बताओ, इसमें कम से कम 2 हेड का मीनिंग होता है कि 3 हेड भी होंगे तो काम चल जाएगा। कम से कम 2 का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो देखो इसमें 3 है तो 2 से ज़्यादा चल जाएगा काम। इसमें 2 हैं इसलिए इसमें भी चल जाएगा, 2 है ये भी चल जाएगा, 2 है ये भी चल जाएगा। इसमें बेटा एक भी हेड नहीं, ये चलेगा नहीं
क्योंकि देखो उसने कहा था कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 का मतलब है कि ना एक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही ऐड हो। तो ये तो वैसे ही कट गए और जीरो वाले भी कट गए। कम से कम, इस बात को समझो, ये हिंदी का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम 2 हेड का मतलब होता है कि 2 हेड होंगे तो भी काम चल जाएगा, और 3 भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। 2 से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 2 का मतलब होता है 2 से कम नहीं होने चाहिए। एफ पे आ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा 2 हेड मतलब क्या होता है कि एक भी ना हो, एक हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब 2 से ज़्यादा तो बेटा फिर यही है 3 वाला, इसको कैंसिल कर दो, बाकी सबको लिख दो। तो हमने लिख दिया, लिख दो जो जो केसेस बेटा आपको लग रहे हैं वो आप लिख दो, ठीक है। 7 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसलिए बने बच्चे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब 3 नहीं होने चाहिए। तो 3 वाले को छोड़ करके बाकी 7 केस थे मैंने लिख दिए। दोनों में बच्चे जो भी कॉमन है उसको लिख लो। देखो कॉमन क्या क्या है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो ये जो पहले 3 आपको दिख रहे हैं कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, तो इनको लिख लो। तीनों जो कॉमन है बेटा आपने उसको लिख लिया सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी आपको ई की निकालनी है। सबसे पहले तो 1 2 3 4, 4 केस है और कुल कितने थे, 8 थे, 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की निकाल दो। कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 केस हैं और कुल केस कितने सैंपल स्पेस में, 8 निकल गया। इंटरसेक्शन में देखो कितने केस हैं, 1 2 3, 3 केस हैं, कुल केस हैं 8। हमें निकालने को क्या कह रहा है, निकालने को कह रहा है ये निकाल दो ई बाय एफ। तो पी ऑफ ई बाय एफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो इंटरसेक्शन होता है, हो गया, बाद में कौन है एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 3/8 और पी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, 7/8। 8 से 8 कर दिएगा बेटा, 3/7 जो है अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी बच्चे आपका बिल्कुल मामला आपका साफ हो जाएगा भाई कैसे इसको सोल्व करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उसने कहा कि इफ़ इन अ फैमिली देयर आर 3 चिल्ड्रंस, बेटा कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चाइल्ड इज़ बॉय। पहला जो बच्चा है वो क्या होगा बेटा, बॉय होगा। पहला जो चाइल्ड है वो बॉय होगा। और ये आपको गिवन है बच्चे कि जो लास्ट है बच्चे वो भी क्या है, बॉय ही है। सबसे पहले तो ये देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आने पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा आपको ये देखना होता है कि चिल्ड्रन कितने हैं। 3 चिल्ड्रन हैं, तो अब इसका सैंपल स्पेस बना लो बच्चे। तो 3 चिल्ड्रंस के साथ में सैंपल स्पेस कैसे कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। हो सकता है कि तीनों ही बॉय हों, तीनों ही बॉय हैं। पहला बच्चा भी जो बॉय है, दूसरा भी और तीसरा भी बॉय है। इसमें बेटा एक ना गर्ल डाल दो और बॉयज़ को सेम रखो। फिर गर्ल की जो बेटा पोजीशन है ना उसको चेंज कर लो, ठीक है। अब हो सकता है कि बेटा तीनों ही गर्ल हो, इसमें एक बॉय डाल दो बच्चे, और फिर बॉय की जो पोजीशन है बच्चे उसको चेंज करो। तो कुल केस कितने बेटा, 8 केस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल केस हो गए बेटा हमारे पास 8 केस हमारे कुल बनते हैं बच्चे कि अगर किसी परिवार के अंदर 3 जो हैं वो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो 8 केस बनेंगे। तो सबसे पहले तो काम होता है सैंपल स्पेस। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उस इवेंट को मैंने ई मान लिया, इवेंट को मैंने क्या मान लिया बेटा, ई। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चाइल्ड इज बॉय। पहला जो चाइल्ड है वो बॉय होना चाहिए। देखो किस किस के अंदर पहला चाइल्ड बॉय, एक तो बेटा यहाँ पे देखो पहला चाइल्ड जो है वो बॉय है। इसमें तो गर्ल है देखो पहला, इसलिए इसको नहीं उठाएंगे, अगला उठा लेंगे, बॉय है। उससे अगला देखो बेटा यहाँ पे भी बॉय है पहला, और यहाँ पे भी देखो बेटा बॉय है। इन चारों केसेस में ना बच्चे जो सबसे बड़ा यानी कि पहला जो बच्चा है वो बॉय है। अब बच्चे दूसरा इवेंट हमने एफ मान लिया,
लास्ट चाइल्ड इज आल्सो अ बॉय। लास्ट चाइल्ड जो है वो भी क्या होना चाहिए बेटा, बॉय ही होना चाहिए। देखो लास्ट चाइल्ड बॉय, इसमें भी देखो लास्ट चाइल्ड बॉय है, इसमें देखो बेटा लास्ट का चाइल्ड जो है ना वो बॉय है, इसमें भी बच्चे आपका जो लास्ट का जो चाइल्ड है वो बॉय है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखो जो लास्ट का जो चाइल्ड है बेटा वो आपका बॉय है। समझ में आ गया। दोनों में कॉमन कौन है, जो केस बेटा कॉमन कौन से, देखो एक तो ये दोनों में आ रहा है, बॉय बॉय और बॉय दोनों में आ रहा है। और देखो कोई कॉमन है क्या, ये बी जी बी इसमें नहीं है, बी बी जी इसमें भी नहीं है बेटा। तो आई थिंक एक ही कॉमन बन रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे रोक देना है। कॉमन में बेटा हमारा सिर्फ एक ही केस बना है, वो कौन सा था अपना, ये वाला, या और भी कोई बन रहा है, ध्यान से देखना है हमारे को, क्योंकि बेटा अगर छूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखा बेटा ये वाला भी देखो कॉमन है, बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल बॉय, ये भी तो कॉमन है। तो यहाँ पे लिखो बॉय गर्ल और बॉय। तो ये बेटा हमारे पास 3 केस है बच्चे, यानी कि 2 केस है बच्चे जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। बहुत आसान था। हमने निकालना बेटा सबसे पहले पी ऑफ ई। 1 2 3 4 केस हैं, और कुल इवेंट कितने थे बेटा, कुल यानी कि कुल केस कितने थे सैंपल स्पेस के अंदर, तो 8 तो हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी बच्चे आपकी एफ की कितनी है, 1 2 3 4, और कुल केस कितने थे 8, तो कितना हो गया 1/2। इंटरसेक्शन बच्चे कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बच्चे, 1 और 1 2 केस है बच्चे 2, और कुल केस कितने थे सैंपल स्पेस में 8, तो हमारा कितना आ गया 1/4 आ गया। अब बच्चे हमें निकालना क्या है, निकालना है ई बाय एफ। अब आप पूछो बेटा कि ये ई बाय एफ ही क्यों लिखा, इसको एफ बाय ई क्यों नहीं लिखा। बच्चे उसने कहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चाइल्ड इज बॉय। ई क्या था, फर्स्ट चाइल्ड, ई था हमारा बेटा फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बॉय है, और एफ जो आपने लिया था बेटा वो लिया था कि लास्ट चाइल्ड। इसमें जो ये था बेटा केस था लास्ट का, ये जो लास्ट का था ना बेटा ये नॉन लिखा है, उसके आगे ध्यान से देखिए ये नॉन लिखा है, नॉन लिखा हो गिवन लिखा हो एक ही बात है। तो ये बच्चे आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है। तो जो गिवन होता है, जो गिवन है, गिवन का मीनिंग होता है कि ऑलरेडी अकर्ड है, यानी कि जो एफ जो है बेटा वो आपका ऑलरेडी अकर्ड है, और आपको ई की प्रोबेबिलिटी को आपने निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर्ड, फार्मूला क्या बनेगा बेटा, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा और नीचे कौन आएगा बच्चे, एफ आएगा, क्योंकि एफ बाद में इंटरसेक्शन बच्चे, ऊपर इंटरसेक्शन 1/4, पी ऑफ एफ बेटा आपका 1/2 काट करके 1/2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर रहेगा बच्चे। इस तरह के केसेस आ जाते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। 2-3 केसेस और देखेंगे बेटा, और उसके बाद हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे ये खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके बाद भी अगर मामला साफ नहीं हुआ तो फिर आपको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बेटा डेफिनेशन की जो बेसिक वीडियो बच्चे वो जरूर देखनी पड़ेगी। वैसे तो आपको जैसे हमने 3 क्वेश्चन बेटा कर जो है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक तो मामला बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होती है बेटा, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अभी बच्चे जो हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा है क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो का, और इसमें कुछ ऐसा कुछ डाटा गिवन है बेटा, कह रहा किसी हॉस्टल के अंदर, ये हॉस्टल है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% जो विद्यार्थी हैं हॉस्टल के वो हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 40% बेटा हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं, और 20% ऐसे हैं बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड करते हैं। मैं एक बार फिर से अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करूँगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चे। उसने कहा इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 40% जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, और 20% ऐसे हैं बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही रीड करते हैं। किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो बच्ची, क्योंकि गुड़िया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी लिखा बेटा इसलिए कोई लड़की ही होगी, वो ना हिंदी पढ़ती है ना इंग्लिश पढ़ती है, कुछ ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी जो है आपको निकालनी है बच्चे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने चलें बेटा, देखो कैसे होगा ये।
हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बचे? हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बचे 60%। 60% यानी कि ये। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बेटा? 40%। इंग्लिश न्यूज़पेपर 40%, तो 40% यानी कि ये। 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों। ई इंटरसेक्शन एफ कितना बचे? 20%। अब हमें जो निकालना है, जो फर्स्ट केस है बच्चे, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो लड़की, जो गर्ल स्टूडेंट, यानी कि शी था इसलिए गर्ल स्टूडेंट, ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ना के लिए मैंने डैश लगाया, और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है इसलिए ई डैश लगाया। ये बेटा आपको निकालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी आपको सिखाया गया था बेटा। नाइदर ए नोर बी को हम ऐसे लिखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ भी वही है बेटा, ए की जगह हिंदी न्यूज़पेपर है, बी की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर है। उसने कहा ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, यानी कि नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश। ये रहेगा बेटा। इसका फार्मूला बच्चे मैंने आपको बेसिक की वीडियो में बताया था। इसका फार्मूला होता है 1 - P ऑफ H यूनियन E। ठीक है, ये रहता है बच्चे। ये फार्मूला आपको बेसिक की वीडियो में मिल जाएगा बच्चे। नहीं, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो बेटा पहले फार्मूले को स्टडी करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। अच्छा, अब आगे स्टडी करें तो बेटा ये P ऑफ H यूनियन E, आपको पता है बच्चे कि P ऑफ H यूनियन E जो होता है वो होता है बच्चे आपका P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E। ये यूनियन A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था बेटा, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। कैसा लगेगा बच्चे? तो ब्रैकेट मैंने शुरू कर दिया है, P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट बंद। अब बच्चे मैं इस ब्रैकेट को खोलने जा रहा हूँ अंदर वाली को, तो 1 माइनस P ऑफ H माइनस P ऑफ E और प्लस P ऑफ H इंटरसेक्शन E। थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस P ऑफ H कितना बेटा आपका? 60/100। P ऑफ E कितना बेटा आपका? P ऑफ E की वैल्यू है आपकी 40/100, और इंटरसेक्शन की वैल्यू बेटा आपकी ये। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, 100 आपका एलसीएम आ जाएगा 100 माइनस 60 माइनस 40 प्लस 20, है ना बच्चे? तो 100 और 20, 120 में से 100 गया बच्चे, क्या बच गया आपका? 20 बच गया। बटे में कितना बेटा? 100 है, तो 1/5 आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, तो आपका क्या आंसर रहेगा बेटा? इसमें रहेगा आपका 1/5। मगर क्योंकि बेटा परसेंटेज में क्वेश्चन था, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो कि 20%, ये भी बेटा आपका आंसर है। अगर परसेंटेज में नहीं होता तो मैं 1/5 लिख देता बेटा, मगर क्योंकि परसेंटेज में ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने आंसर को भी परसेंटेज में ही लिख देना है बच्चे, और कोई रीजन नहीं है, आंसर दोनों करेक्ट है। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट को देखो, कह रहा इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो क्या रीड करती है बेटा? हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करती है। कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर आल्सो। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंग्लिश न्यूज़पेपर की, जब गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करती है, यानी कि कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मैं सेकंड केस कर रहा हूँ बेटा। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी इंग्लिश न्यूज़पेपर की, प्रोबेबिलिटी आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर की जब वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है, ऐसा आपको गिवन है। फार्मूला बच्चे आपको पता ही है कि ऊपर इंटरसेक्शन आता है और नीचे कौन आएगा बेटा? जो बाद में होगा, यानी कि H आएगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी? 20/100, है ना? और P ऑफ H की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी? 60/100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे आपका? 20/60। ये भी कट जाएगा बच्चे आपका 2/6, यानी कि 1/3। 1/3 यानी कि बच्चे आपका कितना बन गया? 33 1/3।
3%। अगर बेटा वो परसेंटेज में क्वेश्चन चला तो ये छोड़ देंगे, और अगर सिंपल कोई क्वेश्चन चला तो यहाँ छोड़ देते। तो इस तरीके से बच्चे आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेटा, इसके मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ ही गई है। कोई डाउट होता है बेटा तो आप हमारे जो है फेसबुक पेज पे जुड़ करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, और चैनल के साथ जुड़े रहिए बच्चे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।